नमस्कार। असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के सामने आ रही है हमारे पड़ोस से, तो हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। बहुत ही बुरी खबर है, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने कुछ एक बातें रखना चाहता हूं। जैसे ये खबर निकल के आई थी कुछ दिन पहले ही, जहाँ पे जो ये 14 अगस्त की बात है, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी का दिन था। तो उम्मीद लगा रहे थे पाकिस्तानी जो दुबई में है, वहाँ काफ़ी भीड़ थी कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा फहराया जाएगा या फिर सराबोर होगा पाकिस्तान के झंडे से, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं, अंधेरा था। तो काफ़ी मायूसी हुई। वही 15 अगस्त की रात को जो भारत का स्वतंत्रता दिवस था, वहाँ पे ये बुर्ज खलीफा पूरी तरह से सराबोर था भारतीय तिरंगे से। तो इसमें पाकिस्तानियों को काफ़ी निराशा हुई, काफ़ी हताशा भी हुई थी, बुरा लगा था। लेकिन बात ऐसी है कि ये बुर्ज खलीफा जो है वो उस पर कोई भी अपना ये एडवर्टीजमेंट कर सकता है, क्योंकि पैसे देने की बात है। लेकिन बात ऐसी भी है कि वहाँ के अथॉरिटीज़ को परमिशन उनसे लेनी होगी, तभी करेंगे। तो पता नहीं इस बार वहाँ के अथॉरिटीज़ ने परमिशन नहीं दी। पिछले बार शायद उन्होंने दिया था ऐसा करने को, तो इस बार नहीं दिया। ये वो तो एक एडवर्टीजमेंट है, लेकिन ये रियल थोड़ा सा एक कहें तो भारत और यूए के बीच में जो अभी एक गठबंधन बन रहा है, एक पार्टनरशिप बन रही है, उसका एक अप्रूवल जिसको कहें या एक ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट वो यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये भारत का झंडा और यूएई का झंडा, ये सारे जो आपको गाड़ियाँ दिख रहे हैं, ये करोड़ों की गाड़ियाँ हैं, लाखों की नहीं, करोड़ों की गाड़ियाँ। और ये यूएई में तो काफ़ी दिखती है। इंडिया यूएई भाई भाई गाड़ियों पे लिखा गया है। और ये असल में जो गाड़ियाँ हैं वो बिलोंग करती हैं पुलिस से। तो ये दुबई पुलिस की गाड़ियाँ हैं। दुबई फेमस है, उनकी पुलिस के पास भी काफ़ी महंगी गाड़ियाँ हैं। और ये ऑफिशियल इसीलिए मैं दिखा रहा था। देखे यूएई और भारत का झंडा केक काट रहे हैं, और वही सेलिब्रेशन इंडिपेंडेंस डे का ही है भारतीयों और यूएई के बीच में। अभी घनिष्ठता इसीलिए भी बढ़ती जा रही है कि क्योंकि यूएई जो है भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया, या कहे उल्टे तरीके से कि यूएई का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भारत बन चुका है। उसके बाद भारत का जो भीम ऐप है, आप उसका उपयोग यूएई में भी कर सकते हैं, अब अलाउ कर दिया गया। भारत और यूएई के बीच में जो ट्रेड होती है वो रुपये में भी हो जाती है, अब उसको भी अलाउ कर दिया गया है। डॉलर के बदले अभी रुपये में ट्रेड कर सकते हैं। वहाँ पे मंदिरें भी बनाई जा रही हैं, क्योंकि भारतीय संख्या यूएई में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे मंदिरों को भी अलाउ कर दिया गया है। तो एक घनिष्ठता बढ़ती जा रही है, जिससे पाकिस्तान को थोड़ा ज़्यादा इसमें खुन्नस देखने को मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि यूएई जो है वो इस्लामिक देश है, पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। तो उम्मा का जो एक कॉन्सेप्ट है, ब्रदरहुड, इस्लामिक ब्रदरहुड या मुस्लिम ब्रदरहुड, उसके हिसाब से पाकिस्तान और यूएई को क्लोज होना चाहिए, ना कि भारत और यूएई को। क्योंकि भारत जो है वो अभी भी इस्लामिक नहीं है, इन्फिडेल देश है, काफिर देश है। तो ये इस वजह से खुन्नस होती है। लेकिन अब आते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक और सब्सक्राइब करने से होता है क्या कि यूट्यूब के एल्गोरिदम में एक प्रायोरिटी मिलती है वीडियोस को। तो सर्च इंजन में ऑप्टिमाइजेशन के कारण वीडियो ज़्यादा पहले दिखाई पड़ते हैं जब भी आप सर्च करेंगे। तो इस वजह से वीडियो में या चैनल को बढ़ोतरी मिलती है। तो इसलिए आपकी सहायता की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है इस मामले में। तो चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि पाकिस्तान में या हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है। ये है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पाकिस्तान का, इनका ऑफिशियल ट्विटर चैनल है। इस पर लिखा गया है कि 4 चर्चेज पहले से जल चुके हैं, जला दिए गए हैं। काउंटलेस बाइबल्स को भी जला दिया गया है, और जो क्रिश्चियन फैमिलीज़ है वो छुपी हुई हैं, क्योंकि प्रॉब्लम मतलब उनको डर है, उनको
उनके ऊपर मॉब अटैक हो सकता है इस वजह से। बाद में फिर इस न्यूज़ को अपडेट कर दिया गया जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो 4 नहीं 8 चर्चेज़ को जलाया गया है। ये ऑफिशियल है, ये कोई मैं किसी आम ट्विटर हैंडल से नहीं बोल रहा। अनऑफिशियली तो कहा जा रहा है तो कि 20 चर्चेज़ को जला दिया गया और क्रिश्चियनों के मकानों पे भी हमला हुआ है। तो क्रिश्चियन जो है वो छुपे हुए हैं। अब ये देखें ट्विटर पे अब यही चल रहा है क्योंकि मैंने सर्च किया था पाकिस्तान, तो उसमें व्हाई डिड यू किल हिम, ही डिडंट बिलीव माय रिलीजन इज़ पीसफुल। तो ये एक मीम टाइप का है लेकिन सच्चाई भी इसमें अभी पाकिस्तान के जो हालात है वो ऐसे ही दिख रहे हैं कुछ। अब ये देखें चर्चों को जलाए या फिर चर्चों पे तोड़फाड़। ये एक चर्च है, उनके क्रॉस को उतारा गया। अब मॉब देखें, वहाँ पे भीड़ जो है ये आम भीड़ है, ये कोई रैडिकल भीड़ नहीं दिख रही, ये आम भीड़ है, कोई ये तालिबान की भीड़ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे भी देखें और भी इनमें भी दिख रहा है कि किस तरह से आग लगाई गई है। और उसके बाद और भी चीज़ें, हाँ ये भी है, देखे घरों को भी जलाया जा रहा है। वहाँ जो भी क्रिश्चियन रहते थे उनको भी देख रहे हैं। ये आम जनता है, कोई ये बाहर से कोई टेररिस्ट या उग्रवादी या ये नहीं है, लेकिन ये भी वही काम कर रहे हैं। तो एक मानसिकता है, बहुत ही बुरी मानसिकता है। आज पूरे दिन यही हुआ है और उसका कारण ये बताया जा रहा है कि मस्जिदों से या मदरसों से ऐलान कर दिया गया था कि ब्लास्फेमी हुई है, उनके मजहब के साथ या उनके मजहब का इंसल्ट किया गया है। तो इस वजह से ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है और वो कोई पादरी ऐसा कर रहा है, तो ये सारा कुछ देखने को उसी के बाद से ये रिएक्शन आया है। कोई जांच पड़ताल नहीं, कोई ये नहीं, कोई सबूत नहीं, लेकिन रिएक्शन ऑन स्पॉट देखने को मिला है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले भारत में चर्च अटैक के नैरेटिव को बहुत ज़्यादा बिल्डअप किया गया था। उस समय बिहार का इलेक्शन था, इसीलिए मुझे खासकर याद है। और फिर चर्च अटैक के बारे में फिर ये कहा गया कि भारत एक पूरी तरह से इंटॉलरेंट देश बन चुका है। तो कई नामी ग्रामी शख्सियत अपने पर्सनालिटी जो है वो अवार्ड लौटा रहे थे, तो अवार्ड वापसी वाला भी एक सिलसिला चला था। सब कुछ झूठ निकला, ऐसी कोई बात नहीं थी। कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जहाँ पे चर्चों पे पत्थरबाजियाँ देखने को मिली थी या फिर चर्च के अंदर भी कुछ ऐसे क्राइम एक नन के साथ हुए थे, लेकिन बाद में पता चला पत्थरबाजियाँ जो कर रहा था वो एक डिस्ग्रंटल्ड चर्च का खुद का एम्प्लॉय था। दूसरा जो था चर्च पे नन के साथ जो भी हुआ वो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स थे, वो ऐसा करके गए थे। तो उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। बिहार इलेक्शन हुआ, बीजेपी वहाँ से हार गई, तो इसीलिए सब कुछ शांत हो गया। क्योंकि उस समय यही बोला जा रहा था कि बीजेपी के लोग हैं या बीजेपी के सपोर्टर्स आरएसएस के लोग हैं और हिंदुत्ववादी लोग हैं, तो हिंदुओं पे एक तरह से इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की गई। अब क्रिश्चियनों पे जो पाकिस्तान में हो रहा है वो रियल में चर्च अटैक है, वो असल इंटॉलरेंस है। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं होगी, देख लेना आप कि इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स उतना कुछ कहेगा नहीं, या ओबामा ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस बहुत ही असुरक्षित है, जैसे उन्होंने भारत के बारे में कहा था जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये यूएस गए थे। और भारत में भी कोई नहीं कहेगा, कोई जो अवार्ड वापसी वाले लोग हैं वो कभी कुछ नहीं कहेंगे। इनफैक्ट वो तो कहते हैं कि हिंदू ही तालिबान बनते जा रहा है, हिंदू तालिबान में कोई फ़र्क नहीं है जो अफ़गानिस्तान तालिबान है। तो वो भी देखने को मिलता है, एक बहुत ही बायस्ड नैरेटिव भारत में हिंदुओं के खिलाफ देखने को मिलता है। तो अब देखें एग्जाम्पल, रियल लाइफ का जो एग्जाम्पल है वो दिखाई दे रहा है। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है और वहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, कभी किया भी नहीं है। वहाँ के अथॉरिटीज़ जो है वो भी इन्वॉल्व है। एक ये भी केस था, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, आसिया बीवी का केस था। इस पर भी इल्ज़ाम था कि ये ब्लास्फेमी इन्होंने की थी और इनको जेल में डाल दिया गया था। पाकिस्तान की कोर्ट जो उस समय जो ट्रायल चल रहे थे उस समय इसको इन पे डेथ सेंटेंस लगा दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इनको जाने दिया और ये भाग गई हैं पाकिस्तान से बाहर। अब कनाडा में शायद रहती हैं, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन उनको शायद कनाडा की नागरिकता मिल गई है। तो इसमें भी कुछ केसेस और भी है। एक इनके सपोर्ट में एक माइनॉरिटी मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, जिनका नाम था शहबाज भट्ट, वो असल में क्रिश्चियन थे, उनको भी मार दिया गया। उसी तरह एक और लोग थे
उनका नाम था सलमान तसीर। हाँ, सलमान तसीर वो असल में मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने भी आसिया बीबी के लिए आवाज़ उठाई थी। तो उससे हुआ क्या कि उनको उनके गार्ड ने ही मार दिया था। ये उनका गार्ड है मुमताज़ कादरी, और इसको एक तरह से इसको इसको फिर फांसी हो गई थी, लेकिन इसको गाजी मुमताज़ कादरी के नाम से जाना जाता है। गाजी मुमताज़ कादरी, इसको शहीद माना जाता है क्योंकि इसने बहुत ही अच्छा काम किया था। सलमान तसीर यही हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक पर्सनालिटी थे, इनको मार दिया गया था। और तो देखें कि वहाँ की सोच क्या है, वहाँ के लोग इस मुमताज़ कादरी को बहुत अच्छा मानते हैं। खैर, जहाँ तक बात है कि ये तो क्रिश्चियनिटी की बात हो गई, हिंदुओं पे भी बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। आप रोज़ खबर सुनते होंगे कि किस तरह की हिंदुओं की बेटियों को उठा लिया जाता है, उनको जबरन शादी करके किसी बड़े मतलब बूढ़े उसके साथ शादी कर दी जाती है, छोटी छोटी बच्चियां, और उसका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे हिंदुओं को मार भी दिया जाता है। और जहाँ तक जो चर्चेज को जलाने की बात है, वैसे ही हिंदुओं के जो मंदिर है उनको भी तोड़ दिया गया था। ये खैबर पख्तूनख्वा की बात है, 2020 की बात है। वहाँ पे तोड़ दिया गया इस मंदिर को, कोई कारण नहीं, बस ये हिंदू मंदिर था इसीलिए तोड़ दिया गया इसको। उसके अलावा और भी देखें तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही वहाँ पे 2 मंदिरों पे हमला कर दिया गया। हमला नहीं, एक मंदिर को तो कहा जाता है कि वहाँ के अथॉरिटीज़ ने तोड़ दिया। अब सिंध में बहुत सारे हिंदू रहते हैं, पाकिस्तानी हिंदू, लेकिन फिर भी वहाँ के मंदिर को तोड़ दिया गया। अब ये जो महिला है, इनका नाम है सीमा, ये आई पाकिस्तान से, सीमा हैदर, और कहा जा रहा है कि फेसबुक पे इनसे मित्रता हुई थी। ये भारत में रहते हैं और फिर इन्होंने शादी कर ली, अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आ गई और धर्म परिवर्तन कर लिया। तो इसी का नतीजा था कि सिंध में पाकिस्तान हिंदू मंदिर पे रॉकेट से भी हमला हुआ। एक मंदिर को तो वहाँ के अथॉरिटीज़ ने डिमोलिश कर दिया, कारण कुछ भी दे दिया गया। वो 150 साल पुरानी मंदिर, ये कोई अभी की मंदिर नहीं, बहुत सारी पुरानी ऐतिहासिक मंदिर था, उसको तोड़ दिया गया। और फिर दूसरा जो था उस पर तो रॉकेट से हमला हुआ था। वहाँ के रेडिकल्स, वहाँ के जो इस्लामिस्ट थे, उन्होंने हमला किया था। उसके साथ ही आप देखें तो ये जो वहाँ का गुरुद्वारा है उस पर भी हमला हुआ है, और उस हमला वहाँ के सिखों पे भी काफ़ी हमला देखने को मिला है। ये तो फिर अथॉरिटीज़ ने भी तोड़ दिया। तो अथॉरिटीज़ जो है वो वहाँ के इस्लामिस्ट के साथ पूरी तरह से मिले हुए हैं। ब्लास्फेमी लॉ जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट भी इन्हीं इस्लामिस्ट को एक तरह से अपीज़ करने के लिए बनाया है। उसमें डेथ सेंटेंस है जो आसिया बीवी को मिला था, वो वहाँ के कानून में है कि ब्लास्फेमी पे आपको डेथ सेंटेंस मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा भी जो पाकिस्तान इस्लाम का एक और सेक्ट है, शिया सेक्ट, उस पर भी काफ़ी हमला देखने को मिला। ये देखे पूरा एक न्यूज़ भरा पड़ा यहाँ पे कि 56 लोग मारे गए एक ब्लास्ट में जो शिया के मस्जिद में हुआ था। उसी तरह और भी ब्लास्ट हुए हैं, पेशावर मॉस्क अटैक, explosion targeting Shia mosque, 100 confirmed dead in marathon bombing। तो बहुत सारे इस तरह के 28 die, 57 सेक्रेटेरियन अटैक, तो बहुत सारे इस तरह के हमले देखने को मिले हैं पाकिस्तान में। तो बस ये नहीं कि कोई और जो मजहब का है उसको मारो, ये तो अपने ही मजहब के भी लोगों को मार रहे हैं। और शिया के अलावा आपको पता ही होगा अहमदियों को भी बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। बाय लॉ अहमदियों को इस्लामिस्ट मुस्लिम नहीं माना जाता, जबकि वो मुस्लिम थे हैं, लेकिन उनको नहीं माना जाता, तो बाय लॉ है ये। तो उन पर भी काफ़ी अटैक हुए। इनफैक्ट जो वहाँ के सबसे प्रसिद्ध एक कहें फिजिसिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, अब्दुल सलाम, उनको भी इसीलिए प्रताड़ना दिया गया था। वो भाग के इंग्लैंड पहुंच गए और बाद में पूरी ज़िंदगी इंग्लैंड में ही मनाया। उनको भी उनके परिवार पे भी हमला हुआ, अभी हाल फिलहाल में भी उनके परिवार पे हमला हुआ था। तो वो इसीलिए बस कि वो अहमदी थे, इस वजह से अहमदियों के भी मंदिर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। अब वहाँ पे जो ये ब्लास्फेमी का केस है वो देखिए कितना संगीन है, कितना ज़्यादा होता है। मशाल खां एक पाकिस्तानी
यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। इस पे भी वहाँ के बच्चों ने कुछ इल्ज़ाम लगा दिए कि ये ब्लास्फेमी इसने किया है। इसको यूनिवर्सिटी में ही मार दिया गया। अब्दुल वाली खान यूनिवर्सिटी, उसी के अंदर ही मार दिया गया। अब बताएं, लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई नहीं करते लोग, इसीलिए इस तरह की चीज़ें करते, लेकिन ये तो पढ़ने वाले एक इंस्टीट्यूशन में मारा गया था बस ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम पे। कोई ये इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई प्रूफ नहीं, बस मार दिया गया। उसके साथ ही और भी पाकिस्तानी कोर्ट सेंटेंसेस वुमेन टू डेथ फॉर ए व्हाट्सएप ब्लास्फेमी। तो वहाँ की अथॉरिटीज़, वहाँ की सरकार, वहाँ के जो भी कानून के ठिकाने हैं, वो सब भी यही काम कर रहे हैं। इसमें कोई जवाब देने वाला नहीं। कोई भारत में तो ह्यूमन राइट्स वाले उछल उछल के करते हैं, वहाँ पे कोई ये नहीं करने वाला है। और उसके साथ ही एक और देख ले, मॉब किल्ड एक्यूज्ड ऑफ डिसेक्रेटिंग होली कुरान इन खानेवाल। खानेवाल एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पे भी इसी तरह, और पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल के उसको मार दिया गया था। रोड पे मतलब उनको खींच के जो भी था, और वहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर पाई क्योंकि पुलिस को भी डर था कि ये जो मॉब है वो उन पे भी अटैक कर दें। यहाँ पे जैसे लिखा गया, पुलिस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देमसेल्फ एलिजिबली अलाउड एक्यूज टू लीव पुलिस स्टेशन वेयर द मॉब अटैक्ड हिम। और ये बस अटैक नहीं करते हैं, ये अटैक करके मार देते हैं, फिर जला भी देते हैं। और एक लाइव वीडियो था उसके, उसमें ये भी देख लें, मैन टॉर्चर्ड एंड किल्ड इन पाकिस्तान ओवर ब्लास्फेमी। ये श्रीलंका का एक नागरिक था जो पाकिस्तान में एक चाइनीज कंपनी में काम कर रहा था, उसको भी मार दिया गया। कोई ये नहीं, वो तो लैंग्वेज भी नहीं समझता था, तो वो कुछ जो उस इंडस्ट्री में या उस फैक्ट्री में कुछ मजदूर थे, उन्होंने इस पे इल्ज़ाम लगा दिया और उसको भी मार दिया गया। इसका तो पूरा वीडियो सब आपको दिखेगा, लेकिन मैं वीडियो नहीं डाल रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दयनीय वीडियो है, लोगों को वो अच्छा भी नहीं लगेगा और यूट्यूब पे देखा भी नहीं जाएगा। तो ये सारा चीज़ चल रहा है। उसके अलावा भी मॉब लिंचेज पाक मैन एट इमरान खान पार्टी रैली ओवर ब्लास्फेमी चार्जेस। तो एक बंदा था जो कि इमरान खान के रैली में अभी हाल फिलहाल ही उसने यही बात कह दी कि इमरान शायद मसीहा है या प्रॉफिट है, ऐसा कुछ कह दिया था। उस वजह से उसको भी मार दिया गया। बल्कि वो मुस्लिम था, वो सुन्नी था, लेकिन उसको भी मार दिया गया। तो कोई यहाँ पे चाहे वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लोग हों चाहे नहीं पढ़े लोग हैं, सबका यही ठिकाना है। अब ये देखें हाल फिलहाल पढ़ाई लिखाई वाली या अगर कहें जो एक स्टैंडर्ड वाले लोग, वो क्या कर रहे हैं। तो ये मॉडल हुआ करते थे किसी ज़माने में, ये प्लेन में कह रहे हैं कि मेरे पास बम है और सभी को इस्लाम कबूल करना चाहिए। ये मलेशियन फ़्लाइट में हुआ था। ये पाकिस्तानी मॉडल थे आरिफ अली, जो मॉडल जनरली कहा जाता है कि लिबरल होते हैं, लेकिन ये वहाँ पे भी वही काम कर रहे थे। और फ्लाइट में ये तो पूरा वीडियो इनका मौजूद है। सिक्योरिटी ऑफिसर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर है, लेकिन ये अब पता नहीं क्या इनके मेंटालिटी में, इनके सोच में, वो तो यही लोग जाने। लेकिन बहुत ही ख़राब हालत है। वैसे भी पाकिस्तान इकोनॉमिकली नीचे से नीचे स्तर पे चला जा रहा है, लेकिन वहाँ के लोगों में जो सोच है, आप उसके कई वीडियोस देख सकते हैं। पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल जो होते हैं वो असल में भारतीयों के लिए बनाए जाते हैं और भारतीयों ने ही उनको इतना बड़ा बना के रखा है। तो उस पर पाकिस्तानियों का ओपिनियन आपको साफ दिखेगा, कितना मतलब हेट्रेड है नॉन मुस्लिमों के खिलाफ। तो वो सारा आपको दिखेगा भारत के खिलाफ, लेकिन यहाँ तो अपने ही लोगों के खिलाफ भी उतनी ही नफरत है। तो खैर, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी, मैंने सोचा आपके सामने इसको अच्छे से डिटेल में बताऊं। आपको इसके बारे में जो भी विचार व्यक्त करने हैं वो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फेसबुक और ट्विटर पे भी आप वहाँ पे भी टैग कर सकते हैं जो भी अगर इस तरह की न्यूज़ देखेंगे। और जो अगर कोई टॉपिक भी आपको सजेस्ट करना है तो ज़रूर लिख के मुझे बताएं। अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।